हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं अनुराग सर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का फेवरेट यूट्यूब चैनल मेड ए लाइट एकेडमी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने ही होने चाहिए। याद रखिएगा, अगर आपने गलती से भी मिस्टेक कर दी ना, याद रखिएगा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, गलती से भी मिस्टेक कर दी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और बहुत सारी आपने वीडियो देखी होगी, ये वीडियो कुछ हटके है और इसमें कुछ आपको स्पेशल नॉलेज भी मिलेगा, क्योंकि ये आपका कैरियर का सवाल है। ठीक है, नीट का जो सपना है ना, वो सब बच्चे देखते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नीट का सपना देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं ना जो नीट के फॉर्म भरने के बाद रिजेक्शन का सामना करते हैं, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं। क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उनको पता ही नहीं होता है, और क्या क्या उन्हें अपडेट कराना है वो उनको पता ही नहीं होता है। तो आपको ये बात मैं बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को आप देख के अच्छी तरह संतुष्टि पा सकते हैं कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो असली है कि नहीं है। तो आपको मैं इसी चैनल पे बहुत सारी चीजें लाता रहूंगा जो आपके नीट के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को अभी शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग को नीट एग्जाम में। ठीक है, देखिए बहुत सारा ऐसा अभी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा जो आपको अभी तो नहीं चाहिए, बट बाद के लिए आपको अभी से बनवा लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वन कौन सा है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये सिंपल सा है और आप सभी को जानना बहुत जरूरी है कि आपके पास आपका पासपोर्ट साइज फोटो जरूर होना चाहिए। याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे क्या गलती करते हैं पता है, पासपोर्ट साइज फोटो तो खिंचवाते हैं, बट वो क्या करते हैं, 1 2 4 6 8 ही खिंचवा के रख लेते हैं। नहीं, आपको कम से कम 40 से 50, देखिए 25, ठीक है, 25 फोटोग्राफ के एक कॉपी बनती है आपकी। तो आप एक काम करना, 2 कॉपी आप बनवा के रख लेना अपने पास। ठीक है, वही आपका एग्जाम के टाइम काम आएगा, फॉर्म भरने के टाइम काम आएगा, वही आपके काउंसलिंग के टाइम काम आएगा, और वही आपका, ठीक है, कॉलेज में काम आएगा। ओके, आपको क्या करना है, एक ही बार बनवा के रख लेना है। ठीक है, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, अपने बचपन का फोटो यानी क्लास 12th का जो होता है ना, वो खिंचवा के रख लेते हैं और वही बार बार लगाते रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको रिसेंट का फोटोग्राफ चाहिए होगा। ओके, उसके बाद है आपका फोटो के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, वो आप देख लीजिए। फोटो रिसेंट की होनी चाहिए, मैक्सिमम 3 to 6 मंथ ओल्ड की होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा आपको पुराना नहीं यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको नया खिंचवाते रहना चाहिए। बैकग्राउंड व्हाइट या लाइट कलर, ठीक है। मोस्टली देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है ना, तो आप उसको क्या करिए, उसको आप चेंज करवा के, अपडेट करवा के ना, व्हाइट बैकग्राउंड में ले आइए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा मैंने फोटो देखा है, जो पीछे ब्लैक बैकग्राउंड होता है, ठीक है, ब्लू होता है, डार्क ब्लू होता है, ग्रीन होता है, ठीक है, सी ग्रीन होता है। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको केवल और केवल व्हाइट बैकग्राउंड पे ही अपनी फोटो खिंचवाइएगा आप। ओके, और उसके बाद है आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ठीक है, कैप, गॉगल्स, मास्क बिल्कुल नहीं लगाना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो क्या करते हैं, गॉगल्स भी लगा लेते हैं। गॉगल्स आपको नहीं लगाना है। ओके, और कैप तो बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आप किसी कारणवश से अगर आप टकले हो चुके हैं, ठीक है, तो आप टकले में ही फोटो खिंचा लीजिए, बट आप कैप मत लगाइएगा। नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए, फेक स्माइल नहीं, रियलिटी स्माइल होनी चाहिए आपके पास। और याद रखिएगा, सेम फोटो आपको नीट के फॉर्म में, एडमिट कार्ड में और एग्जाम वाले दिन भी यूज करनी होती है, इसलिए फोटो प्रोफेशनल स्टूडियो से खिंचवाना बेस्ट रहेगा। और उसकी एक कॉपी अपने मोबाइल में भी आप ले लीजिएगा। ओके, ताकि मान लीजिए आपकी फोटो अगर खत्म हो जाए, ठीक है, या फिर खो जाए, तो आप अपने मोबाइल से उस फोटो को दोबारा आप बनवा सकें। ओके, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 2। अब वो है आपका सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन की बात करते हैं। देखिए, कैंडिडेट का सिग्नेचर, सिग्नेचर का रूल क्या है, व्हाइट पेपर या ब्लैक पेन से। ठीक है, व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको क्या करना, सिग्नेचर आपको करना है, करके रख लीजिए। सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नाम लिखा होना चाहिए। ठीक है, नाम लिखना, और प्रॉपर हैंडराइटिंग सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, और टिप्स, जो सिग्नेचर आप फॉर्म में अपलोड करोगे वही सिग्नेचर एग्जाम हॉल में भी मैच होना चाहिए। आप एक काम करो, सबसे अच्छा सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना, अपना जो आप सिग्नेचर करते हो ना, ठीक है, वही सिग्नेचर आप यूज करो। चाहे कहीं भी आपको यूज करना हो, दुनिया में कहीं भी यूज करना है, तो उस सिग्नेचर को आप याद करो,
अगर सिग्नेचर नहीं बनाए हो तो आप अपना नेमिंग लिखो, ठीक है, वरना मैं तो यही कहूंगा कि आप अपना शॉर्ट सिग्नेचर बना लो, ठीक है, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं बनाना, ये नहीं कि पूरा शॉर्ट, जैसे मान लिया आपका नाम अनुराग है तो आप क्या करो ए लिख दो बस, नहीं, आपको फुल नेम के साथ अपना सिग्नेचर बनाना है, ठीक है, वो बना लो और आजीवन आपको काम आएगा। उसके बाद है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए आपका जो है वो आपका क्लास 10th की मार्कशीट है और सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट से आपका डेट ऑफ बर्थ कंसीडर्ड होता है। तो इस डॉक्यूमेंट की जरूरत हमें क्यों होती है? डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए, नेम स्पेलिंग वेरिफिकेशन के लिए, और इंश्योर करें कि नेम स्पेलिंग फॉर्म और मार्कशीट में सेम है कि नहीं है, और डीओबी बिल्कुल मैच करे, ठीक है। आपको जब भी आप अपना फॉर्म भरवाओ ना, आप उसमें चेक भी करते रहो कि जो आपके कैफे वाले भैया ने डाल रखा है क्या वो सही है या फिर गलत है। गलत है तो उनको तुरंत बताओ, ठीक, क्योंकि फॉर्म भरने की डेट देखिए बहुत जल्दी आने वाली है। मुश्किल से हमें लगता है कि 1 महीने के अंदर आ जाएगी, 1 महीने बाद ही आपका, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल अभी से रेडी हो जाओ। अगर आप स्पेलिंग मिसमैच है तो करेक्शन विंडो का वेट आपको करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और ऐसी गलती ना हो इसीलिए ऑन द स्पॉट आपको मैच करते चलना है। अभी अपनी मार्कशीट देख लो, आप अगर आपकी 10th की मार्कशीट में कोई भी गड़बड़ी है तो आप उसको ठीक करवाओ, अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से, जहां से भी ठीक करवाना है ठीक करवाओ, क्योंकि आधार कार्ड में और इसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 4, आपका क्लास 12 की मार्कशीट या अपेयरिंग सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्लास 12 की मार्कशीट की बात करते हैं। अपेयरिंग सर्टिफिकेट अगर रिजल्ट नहीं आया है तो आपको अपेयरिंग सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैंडेटरी है आपका नीट एग्जाम देने के लिए। बोर्ड नेम आपको क्या करना है? करेक्टली सिलेक्ट करना है, पासिंग ईयर सही से फिल करना है, ओके। और ड्रॉपर स्टूडेंट अपनी ओरिजिनल मार्कशीट यूज कर सकते हैं। जो बच्चे देखिए जस्ट अभी अभी 12th पास आउट होंगे, ठीक है, ठीक है, या पास आउट नहीं हुए हैं, एग्जाम अगर एग्जाम उनका हो गया है और रिजल्ट नहीं आया है तो वो बच्चे भी अपना क्या कर सकते हैं? अपेयरिंग सर्टिफिकेट दिखा के वो क्या कर सकते हैं? आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं, ओके। कोई बाउंडेशन नहीं है। और जो बच्चे ड्रॉप ले चुके हैं वो क्या करेंगे? वो अपना ओरिजिनल मार्कशीट के साथ ही क्या करेंगे? अपना नीट का फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक। और डॉक्यूमेंट नंबर 5 की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर 5 की बात करते हैं। वैलिड आईडी प्रूफ की, आपके नीट फॉर्म के लिए एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, और इंडिया के स्टूडेंट के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो? नीट के फॉर्म फिलअप करते वक्त जो वैलिड आईडी प्रूफ मांगता है ना वो आप दे सकते हो। वैसे मोस्टली क्या होता है, आधार कार्ड मोस्ट प्रिफर्ड होता है, ठीक है। इंश्योर करें कि आईडी नंबर क्लियर विजिबल हो, और जो जितने भी डिटेल है ना आप फॉर्म से मैच करते रहिए। डॉक्यूमेंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं हम लोग, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, ओके, एससी, एसटी या फिर ओबीसी और उसके बाद ईडब्ल्यूएस, तो आपको चाहिए वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। और याद रखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर डायरेक्ट आपका सेंट्रल का हो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ओके। अब बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अथॉरिटी से इशूड हो। ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। और गलत या एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कैटेगरी बेनिफिट कैंसिल हो सकता है अगर आपने ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया तो। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 7 की, ठीक है, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ठीक है। अगर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको पीडब्ल्यू डी कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। रूल्स क्या है? सर्टिफिकेट ऑथराइज्ड मेडिकल बोर्ड से होना चाहिए, और डिसेबिलिटी परसेंटेज क्लियर कितना होना चाहिए, ठीक है, क्लियर मेंशन होना चाहिए कि कितने परसेंट डिसेबिलिटी है आप। और डॉक्यूमेंट नंबर 8 की बात करते हैं, आपके लिए एड्रेस प्रूफ। और एड्रेस प्रूफ के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप अपना आधार कार्ड दे दो, ठीक है। आधार कार्ड से बढ़िया एड्रेस प्रूफ कहीं भी नहीं होगा। या आपके पास राशन कार्ड है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, ओके। डायरेक्ट अपलोड नहीं होता है, लेकिन फॉर्म भरते टाइम परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस के लिए डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखें, यानी कि अपने पास जरूर रखें। और क्या क्या रख सकते हैं आप? आधार कार्ड आप रख सकते हैं, राशन कार्ड रख सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बिल रख सकते हैं आप, ठीक है। ये 3 चीजें हैं जो आप अपने पास रख सकते हैं बाय एड्रेस के लिए। और फाइनल टिप्स की बात करते हैं, कंक्लूजन। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। सभी डॉक्यूमेंट स्कैन करके फोल्डर में पहले से अपने पास रखिए आप।
ठीक है, फाइल साइज फॉर्मेट जेपीजी चेक कर लें, ठीक है, कितना है। साइबर कैफे में फॉर्म भर रहे हो तो खुद सुपरवाइज करते रहें, ठीक है, जो कैफे वाले भैया हैं वो सही से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक हो रहा है तो उनको बताते रहिए आप। सबमिट करने से पहले प्रीव्यू पेज जरूर चेक कर ले, ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट सबमिट दबा दिया, उनके ऊपर भरोसा कर लिए। आपको लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे वेटिंग में हैं, तो भी आप याद रखिएगा, आपको अपना फॉर्म फिलअप अच्छे से करना है। वो लोग 10 मिनट बाद भर लेंगे चलेगा, लेकिन आपको याद रखिए गलती नहीं करना है, अच्छे से चेक करना है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है आपको। अब देखिए, ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोसेस, याद रखिए काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, अपने पास आप लोग अभी से रख लीजिएगा, आप ज्यादा बेटर है। सबसे पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट, नीट स्कोर कार्ड, ये जब आप नीट का एग्जाम दे लेंगे, ठीक है, और अच्छा सा काउंसलिंग कराएंगे ना, तो उसमें जैसे मार्क्स रहेंगे वैसे आपको रखना है अपना नीट स्कोर कार्ड। फिर गैप ईयर सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप किया है तो जो गवर्नमेंट होती है ना वो ये जानना चाहती है कि गैप ईयर में आपने क्या किया है, ड्रॉप लिया है, ठीक है, अगेन ड्रॉप लिया है, तो कितना, जितना भी गैप ईयर रहेगा उसका गैप ईयर सर्टिफिकेट मांगता है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट याद रखिएगा आपका तो नहीं होगा लेकिन आपके फादर का मांग सकता है, तो आप उसको भी बनवा के रख लीजिएगा, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी, आपके स्कूल की टीसी जो है वो ही मांगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस, ठीक है, ये चाहिए सर्टिफिकेट, आपको चाहिए ही होगा। तो आप ये सब भी अपना धीरे धीरे अपना बनवा के रखे रहें, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे इतनी भाग दौड़, इतनी टेंशन भरी लाइफ होती है ना, कि आप इनमें से बहुत सारी चीज ऐसा है जो आप छोड़ सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अभी से इस डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, भरना है, जो भी करना है करिए आप। स्कूल में जाकर अपने बात करिए टीसी के लिए, ठीक है, गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, यही सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको आगे काम आएंगे, और जो फॉर्म भरते वक्त डॉक्यूमेंट्स काम आएगा वो भी मैंने बताया है, तो आप लोग देखिएगा इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका छूट ना जाए। अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी भी आपके लिए बहुत अच्छी साबित हुई है, तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही अपडेट और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज मैं नीट से रिलेटेड लाता रहूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।